Hello and welcome you all to Azido Academy. Students, today we are going to discuss important topic characteristics of chemical reaction in chapter physical and chemical changes in standard 7. We already have discussed in the previous video physical and chemical changes. ये फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इसी को हम लोग परमानेंट चेंजेस भी कहते हैं केमिकल रिएक्शन को, एंड फिजिकल को टेम्पोररी चेंजेस, और रिवर्सिबल चेंजेस फिजिकल चेंजेस को भी कहा जाता है एंड केमिकल चेंजेस को इरिवर्सिबल चेंजेस. ओके स्टूडेंट, तो ये केमिकल चेंजेस को ही हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं मेरा प्रीवियस वीडियो में कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है. अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाट इज केमिकल रिएक्शन. इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस नोन एज रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंस कॉल्ड प्रोडक्ट्स. मीन्स कोई भी केमिकल रिएक्शन कम होने के लिए उसे रिएक्टेंट का भी ज़रूरत है. टू पार्ट्स का ज़रूरत होता है, एक रिएक्टेंट्स का भी होता है एंड प्रोडक्ट का भी होता है. ओके, सो नाउ टुडेज टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है स्टूडेंट्स? द इजीली ऑब्जर्वेबल changes which take place as a result chemical reactions are known as characteristics of chemical reaction. So here is the some important characteristics of chemical reaction are: the first one is evolution of a gas, formation of a precipitate, change in color, change in temperature and change in स्टेट. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसमें रिएक्टेंट का जरूरत होता है, प्रोडक्ट का LHS एंड RHS. बट ये जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है ये भी बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी केमिकल रिएक्शन में. Now the first one is evolution of a gas. Means chemical reaction में जो product होता है उसमें gas भी evolve होता है. कैसे? How? Now the first one, evolution of a gas. मैंने क्या किया? First of all एक मैंने conical flux ले लिया स्टूडेंट. उसमें क्या किए? जिंक ग्रैन्युअल्स या जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा उस कॉनिकल फ्लक्स में हम डाल दिए. अब उस जिंक ग्रैन्युअल्स में उस टुकड़े के ऊपर हमने क्या किया? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. दिस इज द सल्फ्यूरिक एसिड. इसको मैंने डाल दिया. उसके बाद ऑब्जर्व क्या किया? कुछ देर के बाद हम देख रहे हैं, हमने देखा, क्या देखा? बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व. मीन्स हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व. वो कैसे पता चल रहा है? बबल्स के थ्रू. ओके, सो नाउ द फर्स्ट टेक सम जिंक ग्रैन्युअल इन अ conical flask. Second, add dilute sulfuric acid or hydrogen sulfide acid over zinc granules. We will see the bubbles of hydrogen gas being formed around zinc granules. Look at here. There is a red color. ये जो जितना भी red color आप लोगों को दिख रहा है ना, ये सारे as a denoted zinc granules. Okay? Blue जो color का है pointed किया हुआ, these all are the bubbles. हाँ, bubbles of hydrogen gas. और ये जो ब्लैक कलर का डॉट है ये सारे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. एक्चुअली ये जो एक्सपेरिमेंट है ये लैब में ही किया जाता है स्टूडेंट. बट नाउ बट अब
अभी हम लोग इसे थियोरेटिकली समझ रहे हैं. ओके, एंड द लास्ट पॉइंट, इफ वी टच द कॉनिकल फ्लास्क विद आवर हैंड वी विल फाइंड दैट इट इज हॉट. ओके, अगर ये एक्सपेरिमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट हो जाने के बाद अगर हम लोग कॉनिकल फ्लास्क को टच करेंगे बेयर हैंड से, तो वो हम लोग को गर्माहट महसूस होगा या गर्म फील होगा वो कॉनिकल फ्लास्क. दैट मीन्स इस रिएक्शन में क्या हुआ, अ चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का भी चेंज हुआ. So also occurs in this chemical reaction. So this is the first characteristics of chemical reaction, evolution of a gas. Now the next characteristic, formation of a precipitate. Students, before we go further, we should know the meaning of the term precipitate. A precipitate is a solid product which separates out from the solution during a chemical reaction. Now students, second characteristics है formation of a precipitate. तो precipitate, ये पॉइंट को डिस्कस करने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि व्हाट इज द प्रेसिपिट. प्रेसिपिटेट, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रही हूँ. अ प्रेसिपिटेट A precipitate is a solid product which separates out from the solution during a chemical reaction. स्टूडेंट, तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, जब भी हम लोग केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो उस टाइम जो सॉलिड प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उस सॉलिड प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन उस सॉलिड प्रोडक्ट को कहा जाता है प्रेसिपिटेट और पीपीटी. शॉर्ट फॉर्म में उसे हम लोग क्या कहते हैं, पीपीटी. इसीलिए जब भी प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो उसे हम लोग स्टूडेंट डाउनवर्ड की तरफ पॉइंटिंग करते हैं. और जब गैस होता है तो उसे हम लोग, जब भी कोई जैसे हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, और जब गैस फॉर्म होता है दैट मीन्स जो इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, जैसे कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पर फॉर्म हुआ स्टूडेंट, तो आप हाइड्रोजन गैस यहाँ पर लिख सकते हैं, या तो आप पॉइंटिंग को ऊपर कर देंगे एरो को, तो दिस इज ऑल्सो बी द दैट मीन्स गैस. ओके, a precipitate can be formed by mixing aqueous solution. This means the water solution, aqueous solution. Aqua means water होता है. Of reactant when one of the product is insoluble in water. Means जब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं कोई भी दो केमिकल का, आफ्टर रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है स्टूडेंट्स, उस प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट जो इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है, जिसे हम लोग फिल्टर पेपर से अलग करते हैं. आफ्टर फिल्ट्रेशन जब वो सॉलिड फॉर्म फिल्टर पेपर में रह जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं रेसिड्यू. जो बच जाता है उसे हम लोग रेसिड्यू कहते हैं, और इसी रेसिड्यू को हम लोग प्रेसिपिटेट या तो पीपीटी कहते हैं उस सॉलिड प्रोडक्ट को. ओके, नाउ एग्जाम्पल, बेरियम क्लोराइड BaCl2 रिएक्ट कर रहा है सोडियम सल्फेट के साथ Na2SO4. दिस इज कॉल्ड बेरियम क्लोराइड, और इसे कहते हैं सोडियम सल्फेट.
Okay, barium chloride is mixed with sodium sulfate. What will be the product? Product क्या फॉर्म होगा स्टूडेंट? बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। अब यहाँ पर मैंने जो एरो दिया इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज द सॉलिड प्रोडक्ट, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट और पीपीटी प्लस BaSO4 बेरियम सल्फेट एंड क्या फॉर्म हुआ? सॉल्ट फॉर्म हुआ। कौन सा सॉल्ट? सोडियम क्लोराइड, 2NaCl। सो दिस इज कॉल्ड द बेरियम सल्फेट, PPT, and this one sodium chloride. Okay. Now the next characteristics, change in color. कोई भी केमिकल रिएक्शन में गैस भी इवॉल्व होता है, प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होता है, मीन्स सॉलिड प्रोडक्ट जिसे हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। नेक्स्ट इज चेंज इन कलर। किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट से जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है या प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो उसका कहीं ना कहीं कलर भी चेंज होता है। जैसे कि फेरस सल्फेट FeSO4 ferrous sulfate, this is the white crystals, ferrous स्टूडेंट्स। आयरन Fe सिंबल होता है, एलिमेंट होता है आयरन का, इसका सिंबल होता है Fe। ये दोनों तरह से हम लोग इसको बोलते हैं, एक फेरस बोलते हैं और एक फेरिक बोलते हैं। फेरस तब बोला जाता है जब इसका वैलेंसी 2 होता है, एंड फेरिक इट्स ऑलवेज बी द आयरन इन 3। आयरन 3 को हम लोग फेरिक कहते हैं, आयरन 2 को हम लोग फेरस कहते हैं। तो दिस वन इज FeSO4 दिस इज द फेरस सल्फेट। After heating, it will form ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. Ferric oxide, it's a brown color. Sulfur dioxide and sulfur trioxide. Now student, जब ये reactant में था ferrous sulfate, this is the white crystals. After heating, it will form ferric oxide, जिसका कलर चेंजेस होके क्या हो गया? ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया। और कौन सा गैस इवॉल्व हुआ? सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। So that means when white crystals of ferrous sulfate heated strongly, it will form the brown colored ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. Gas is also given up. Okay. Now the next characteristics, change in temperature. In these characteristics, the chemical reaction are accompanied by
energy changes. Okay student, during the chemical reaction, energy may either be released or absorbed in the form of heat. इस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, या तो एनर्जी हीट रिलीज होता है या तो एब्जॉर्ब होता है. So this chemical reaction can be classified as endothermic and exothermic reactions. Change in temperature classified is exothermic reaction number 1. And second, endothermic reaction. अब ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन दोज रिएक्शन in which heat or energy is evolved are known as exothermic reaction. Okay, example, carbon reacts with oxygen O2. After reaction it will form carbon dioxide. ये हो गया कार्बन, ये ऑक्सीजन. रिएक्शन के बाद फॉर्म हो गया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट. तो ये हीट क्या हो गया, इवॉल्व हो गया. हीट एक्सोथर्मिक प्रोडक्ट में आ गया, तो प्रोडक्ट में आ गया हीट, कार्बन डाइऑक्साइड विथ हीट. तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कौन सा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन, नाउ द नेक्स्ट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन. अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, दोज रिएक्शन in which heat or energy is absorbed. एंडोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी और हीट एब्जॉर्ब होता है, और एक्सोथर्मिक में इवॉल्व होता है. आर known as endothermic reaction. Examples, nitrogen, oxygen after reacts and plus heat. आफ्टर रिएक्शन क्या फॉर्म होगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड. ये भी गैस है, दिस वन ऑल्सो भी गैस, ये भी गैस है. तो अब ये क्या हो गया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये हो गया नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड. Okay student, so this is called the endothermic reaction. So change in temperature depend on exothermic reaction and endothermic reaction.
क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज भी होता है रिएक्शन में और इवॉल्व भी होता है, अब्जॉर्ब भी होता है एंड इवॉल्व भी होता है, जिसके कारण से ये एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। Now the last characteristics of a chemical reactions, this is change in state. Change in state कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होता है, जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ऐसा कहीं नहीं है कि उस जो जब रिएक्टेंट भी है वो भी गैस में हो स्टेट और प्रोडक्ट भी गैस में हो, ऐसा कहीं पर नहीं है। कुछ स्टेट मीन्स स्टेट्स ऑफ मैटर, जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट्स। तो चेंज इन स्टेट, अगर रिएक्टेंट सॉलिड्स में है तो प्रोडक्ट नहीं है कि वो सॉलिड्स में ही होगा, वो लिक्विड में भी फॉर्म कर सकता है। अगर रिएक्टेंट गैस में है तो प्रोडक्ट लिक्विड में भी फॉर्म कर सकता है। तो चेंज इन स्टेट, some chemical changes are also accompanied by change of state. To identify the change of state, S for solid, L for liquid, and G for gas, and AQ for aqueous. Aqueous solution means water solution. Aqueous. So this is the denoted solid denoted for by S, liquid L, gas G, and aqueous AQ. So are written after the symbols or formula of the reactant and the product. Suppose examples: when hydrogen reacts with oxygen, okay, what will be formed? Water. Water is formed. When hydrogen reacts with oxygen, water is formed. जैसे 2H2, ये हाइड्रोजन का सिंबल होता है H2, बट क्या है? स्टेट गैस है। हाइड्रोजन क्या है? गैस है, तो इसका स्टेट गैस है, तो हम लोग इसको किससे डिनोट किए? ओनली G से डिनोट किए। प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है, तो उसे हम लोग G से डिनोट किए। आफ्टर रिएक्टिंग इट विल फॉर्म, आफ्टर रिएक्शन इट विल फॉर्म वाटर, 2H2O। तो ये वाटर कौन से स्टेट में रहता है स्टूडेंट? लिक्विड स्टेट में। तो हम लोग ने क्या उसको डिनोट करते हैं? L से। सो दैट मीन्स कोई भी केमिकल रिएक्शन स्टेट के ऊपर में भी डिपेंड करता है, मीन्स चेंज इन स्टेट। अगर रिएक्टेंट गैस में हो स्टेट, तो प्रोडक्ट लिक्विड, सॉलिड या गैस किसी में भी हो सकता है, तो जिसे हम लोग डिनोट करके बताते हैं कि विच वन इज द गैस, विच वन इज सॉलिड एंड विच वन इज लिक्विड। ओके, थैंक यू so much for watching this video. Please like, share and subscribe the channel to get the next update or video.